अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टेस्ट नंबर 48 करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें पहला सवाल है, फुमार मियंत्रा से conduce। फुमार होता है सिगरेट पीना, मियंत्रा से conduce जब आप ड्राइव कर रहे हैं। puede conducir distracciones के उसमें परेशानियां पैदा हो सकती हैं। डिस्ट्रक्शंस परेशानियाँ होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप सिगरेट पी रहे हैं, ये मना नहीं है लेकिन इसमें परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका एक हाथ मसरूफ़ होगा, तो इसमें आप मनी ओबरा ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे, तो ये परेशानी का बायस बनता है। लेकिन याद रहे ये मना नहीं है। तो इसमें यहाँ पर वो परेशानी का पूछ रहा है कि प्रोडेसिर डिस्ट्रक्शंस, तो जी हाँ, ये परेशानी का बायस बनता है। सी। दूसरे में लिखा है नो सीसीतीने कुइदादो, अगर आप हिफाजत के साथ पीते हैं तो कुछ नहीं होता, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में नो इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में ये परेशानी का बायस नहीं बनता। तो ये चीज़ें गलत हैं। पुede सर्कुलार, आप चल सकते हैं कौन सो व्हीकुलो अपनी गाड़ी के साथ। सी इमिते उन रुइदो, एक शोर हो रहा है। रुइदो शोर होता है कि सुपेरा लोस लिमिटे ऑटोरिजादो, कि जो अथराइज लिमिट से ज़्यादा आवाज़ उसमें पैदा हो रही है गाड़ी में, उसके साथ जो है आप चल सकते हैं। यानी कि गाड़ी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, जितनी उसकी लिमिट से भी ज़्यादा। तो इसमें जब चीज़ ही इधर लिख रहा है लिमिटे ऑटोरिजादो, यानी कि जो अथराइज्ड लिमिट है, जब किसी चीज़ की लिमिट अथराइज्ड कर दी जाती है तो उस वक़्त उस लिमिट से आप क्रॉस करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो मना है, नहीं चल सकते। तो इसमें नहीं होगा। पहला है सी या के el ruido no supone ningún peligro, वो कह रहा है कि हाँ आप चल सकते हैं, जो शोर है गाड़ी का उससे कोई ख़तरा पैदा नहीं होता। दूसरे में है सी mientras que no se trata de una vía de una avería, हाँ आप चल सकते हैं यहाँ तक कि कोई उसमें ख़राबी पैदा न हो। अवेरिया होता है ख़राबी। तो आखिर में लिखता है नो एस्टा प्रोहिबिdo, ये मना है। जब आप लिमिट कोई चीज़, किसी चीज़ की लिमिट कर दी जाती है कि इसकी लिमिट इतनी है, उस लिमिट से आप क्रॉस करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो मना होगा। नो puede circular, एस्टा प्रोहिबिdo, ये मना है। इन caso de accidente, एक्सीडेंट के केस में, एक्सीडेंट में किन tiene mayor probabilidad de morir o sufrir lesiones, वो किसको जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, काफ़ी हद तक, दे मोरीर मरने की, और सुफरीर लेसियोनेस, और ज़्यादा जो है ज़ख्मी होने की। तो इसमें लोस कंडक्टोरेस देल व्हीकुलोस पेसादोस, जो ड्राइवर बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हैं, व्हीकुलोस पेसादो, पेसादो होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। तो ये बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों को ये ज़्यादातर जो है वो मरते हैं या उन्हें ज़्यादा ज़ख़म होते हैं, ज़्यादा चोटें आती हैं। दूसरे में लिखा है लोस कंडक्टोरेस दे मोटोसिक्लेता, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, सिक्लोमोटोरेस छोटे मोटरसाइकिल वाले, ई बिसिक्लेतास और जो साइकिल वाले हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये टोटली तौर पर ओपन होते हैं। मोटरसाइकिल वाले, सिक्लोमोटोर वाले और बिसिक्लेता वाले ये टोटली तौर पर ओपन होते हैं। इनके गिर्द जो है वो जिस तरह के गाड़ी की एक बॉडी होती है उसे महफूज करती है, उसके जिस्म को, उसके अंदर एयर बैग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो ये ज़्यादातर जो लोग मरते हैं और ज़्यादातर जिनको चोटें आती हैं, ज़ख़म आते हैं, वो एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पर या छोटे मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर, ये जो ओपन होते हैं उन पर ज़्यादा जो है आपको चोटें आती हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा याद रखनी है। लोस कंडक्टोरेस दे तुरिस्मो, गाड़ी के जो हैं ड्राइवर, तो ये जो गाड़ी के अंदर होते हैं वो इस लिहाज से ज़्यादा महफूज होते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल पर आप खुले ऊपर बैठे होते हैं, आप गिर जाते हैं, आपको ज़्यादा चोटें आती हैं। पुede circular por una vía interurbana, पुede circular, आप चल सकते हैं una vía interurbana, शहर के बाहर जो रास्ता है, con el alumbrado, लाइटों के साथ, de largo alcance, जो बड़ी लाइटें होती हैं। in caso de lluvia intensa, ज़्यादा बारिश में, और niebla densa, और ज़्यादा धुंध में। अगर शहर के बाद ज़्यादा धुंध है या ज़्यादा बारिश है, उस सूरत हाल में आप गाड़ी की जो बड़ी लाइटें हैं वो ऑन कर सकते हैं। तो शहर के बाहर
आप गाड़ी की बड़ी लाइटें ऑन कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल में भी, और दूसरा कि जब लाइट सफिशिएंट नहीं होती उस सूरत हाल में भी आप लाइट ऑन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इस बारिश और धुंध में जो है वो ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको बड़ी लाइटों को जलाते हैं तो ज़ाहिर साथ बारिश की चमक जो होती है या धुंध की जो चमक बड़ी लाइटों से, वो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा उसकी ज़्यादा चमक से। ज़ाहिर बात, ज़्यादा लाइट जलाएंगे तो बारिश के जो कतरे हैं वो उनमें चमक पैदा होगी, तो चमक से आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ मना नहीं है। इसमें पहले है सी, हाँ आप यूज़ कर सकते हैं, pero no es recomendable, लेकिन ये अच्छी सलाह नहीं है। porque el reflejo en la niebla, जो धुंध है, और ला यूबिया, और जो बारिश है, ले पुede deslumbrar, कि उसके साथ आपकी आंखों के आगे रोशनी आ सकती है, चमक आ सकती है। तो ये कोई एक अच्छी सलाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर मना नहीं है, आप चला सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे में लिखा है नो एस्ता प्रोहिबिdo, ये मना है, तो ये चीज़ मना नहीं है, इसलिए ये गलत होता है। सी porque en este caso la vía está insuficientemente iluminada, यहाँ इस केस में, इस जो है सूरत हाल में जो रास्ता है वो रोशन नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। यही इसका बेहतर जवाब है कि आप चला सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी सलाह नहीं है, इसके साथ आपकी आंखों के आगे चमक आ सकती है उसकी रोशनी ज़्यादा की वजह से। आगे है अलाविस्ता दे ला सेनियाल, ये जो सिग्नल है, अब इस सिग्नल के बारे में हम अच्छी तरह तफसील ले लें। ये पैरिल जो कारिल है द्रेचा ऑटोपिस्ता ऑटोविया पे आपको हमेशा जो है दाएं जानब चलना होगा, हमेशा दाएं जानब, राइट हैंड पे। ये दूसरी जो लाइनें हैं इसमें ये जो 70 की स्पीड लिखी हुई है ये मना नहीं है, ये मिनिमम स्पीड लिखी हुई है। जब भी नीला और गोल निशान आता है उसका मतलब है ये आपको ज़रूरी है। ज़रूरी अब क्या है? 70 की स्पीड, यानी कि 70 की स्पीड ज़रूरी है, इससे कम आप नहीं चल सकते। तो इन कारिल पे चलने के लिए आपकी मिनिमम स्पीड जो है वो 70 होनी चाहिए। नॉर्मली आपको इस कारिल पर चलना होता है, चाहे आपकी स्पीड ज़्यादा है थोड़ी है, ये उस सूरत हाल में होता है जब ये सड़क बिजी है, तो आप या ओवरटेक के लिए या और चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब देखते हैं इसमें क्या है। अलाविस्ता दे सेनियाल पौधे सर्कुलर उन तुरिज्मो, एक जो गाड़ी है वो चल सकती है मास दे 70 किलोमीटर, 70 की स्पीड से, 70 की स्पीड से ज़्यादा, मास दे 70 किलोमीटर por el carril derecha, दाएं जानब की। तो अब ये सिग्नल में यहाँ पर 70 नहीं लिखा हुआ तो बंदा समझता है यहाँ पर शायद 70 की स्पीड से हम नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पर आप आज़ाद हैं, आप 70 से चलें या 70 से कम चलें या 70 से ज़्यादा चलें, इस पर आप आज़ाद हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम जो है वो 70 किया, तो लिहाजा इस सवाल में हमसे वो राइट का पूछ रहा है, ये द्रेचा का सिर्फ पूछ रहा है, तो द्रेचा पर हम चल सकते हैं 70 की स्पीड से ज़्यादा भी और 70 की स्पीड से भी कम भी, क्योंकि ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर मिनिमम स्पीड जो है वो 60 होती है। तो इसमें पहला जवाब है नो, आप नहीं चल सकते porque el carril derecho, क्योंकि ये जो दाएं जानब वाली सड़क है पारा सर्कुलर लेंथा, जो गाड़ियां आहिस्ता चलती हैं उनके लिए, ट्रैफिक जो आहिस्ता चलती है उसके लिए, तो ये चीज़ गलत है, ये सभी के लिए होती है। सी porque debo circular por la derecha, आपको दाएं जानब चलना चाहिए। सिंपरे के sea posible, हमेशा अगर मुनासिब, अगर पॉसिबल है तो ये इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि हम 70 की स्पीड से ज़्यादा चल सकते हैं। यहाँ पर मास दे 70 किलोमीटर कौन सी कारिल पर पूछ रहा है? द्रेचा पर, तो द्रेचा पर हमें कोई ओब्लिगाशन नहीं है, इस पर भी हम दूसरी सड़कों पर भी हम 70 से ज़्यादा चल सकते हैं, लेकिन 70 से कम नहीं चल सकते। तो लिहाजा यहाँ पर हमसे वो द्रेचा का पूछ रहा है, तो द्रेचा बिल्कुल आज़ाद है। इसमें हम लिखेंगे कि सी, हम चल सकते हैं porque debo circular, हमें चलना चाहिए por la derecha, दाएं जानब, सिंपरे के sea posible, हमेशा अगर पॉसिबल हो तो इसका जवाब यही दुरुस्त होगा। आखिर में लिखा है सी porque
Los carriles de la izquierda, जो बाएं जानब सड़कें हैं, son para los vehículos que circulan menos de 70 किलोमीटर, ये उन गाड़ियों के लिए है जो 70 की स्पीड से कम चलती हैं, जो izquierda में बता रहा है, लेकिन कम नहीं, 70 की स्पीड से ज़्यादा। तो लिहाजा इस सवाल में इसका izquierdo का तो पूछ ही नहीं रहा, पूछ derecha का रहा है। ये वैसे भी गलत है कि जो है izquierda वाली 70 से आपको ज़्यादा चलना है या 70 की स्पीड पर चलना है। तो इधर मेनोस de 70 लिखा है, वैसे भी गलत है। तो लिहाजा सवाल भी देखें, इसमें भी derecha का पूछ रहा है। Al estacionar, पार्किंग करना un vehículo provisto de la caja cambio manual, एक गाड़ी जिसका काहा दे काम्बियो होता है गियर बॉक्स, मैनुअल जिसका मैनुअल है यानी कि ऑटो नहीं है, उसमें गियर है। एनुना पेदियंते देसे देंते, एक आप ढिलवान की जानब जो है सड़क जा रही है उस पर पार्क करना चाहते हैं। अके वेलोसिदाद देखरा कोलोकादा, उसमें आप कौन सा गियर जो है वो लगा के रखेंगे। तो इसमें जब आप नीचे की जानब सड़क जा रही है उस पर पार्क कर रहे हैं तो आपको रिवर्स गियर जो है पार्किंग के बाद रिवर्स गियर लगा देना चाहिए। तो अगर आप ऊपर की जानब जा रहे हैं, आसे देंते जा रहे हैं, तो उसमें आपको पहला गियर लगा देना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर देसे देंते का पूछ रहा है नीचे की जानब। याद रहे, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ हमेशा कि देसे देंते और आसे देंते को याद करने के लिए, ये देसे देंते डी के साथ शुरू होता है, डाउन यानी कि नीचे की जानब जाने वाली सिम्मत पे देंते देसे देंते नीचे की जानब और आसे देंते ऊपर की जानब। तो इसमें हमने जो है रिवर्स गियर लगाना है। इसमें पहला लिखा है ला प्रिमेरा वेलोसिदाद, आपने पहला गियर लगाना है, तो ये आसे देंते के लिए है, तो लिहाजा गलत है। पुंतो मुerto यानी कि आपके न्यूट्रल पर रख देना, तो ये भी चीज़ गलत है। ला मार्चा अत्रास यानी कि रिवर्स गियर आपको लगाना है, तो ये इस चीज़ दुरुस्त करता है। पुede usar el teléfono, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीफोनो मोबाइल mientras conduce, ड्राइविंग करते हुए, con cualquier dispositivo de mano libre, किसी भी हैंड फ्री के साथ। तो जी हाँ, आप ये टेलीफोन इस्तेमाल कर सकते हैं हैंड फ्री के साथ। याद रहे, बग़ैर हाथ को फैलाए हुए और बग़ैर कानों में लगाए हुए आप कोई भी, जैसा कि ब्लूटूथ गाड़ी के होते हैं और चीज़ें होती हैं, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में लगाने वाले ऑरिकुलारिस वगैरह आप नहीं यूज़ कर सकते, या कुछ भी ऐसा कास्को जो कानों के ऊपर लगाया जाता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें पहला लिखा है नो, नहीं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नुनका से पुede utilizar, कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। el teléfono móvil, मोबाइल का। conduciendo, गाड़ी चलाते हुए। si ni se quería con el dispositivo mano libre, और ना ही आप जो है हैंड फ्री के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, हैंड फ्री के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे में लिखा है सी, हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। mientras se puede hacer sin emplear los manos, कि आप बग़ैर हाथ को फैलाए हुए यानी कि हाथ में पकड़े हुए या बग़ैर हाथ को फैलाए हुए, नी उसार, और ना ही इस्तेमाल करते हुए कास्को जो हेड के ऊपर आप लगाते हैं वो, ओ ऑरिकुलारिस, और वो हेडफोन जो आप कानों में लगाते हैं ये ना हो। नी उसार कास्कोस और ऑरिकुलारिस, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। mientras se puede hacer sin emplear los manos, बग़ैर हाथ फैलाए, बग़ैर इस्तेमाल किए कास्को, और जो हैंड फ्री कानों में लगाते हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखा है नो सोलो con los aquellos que están homologados, सिर्फ वो जो है तस्दीक शुदा है। तो ये चीज़ गलत है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। Cuando termina, कब ख़त्म होगी la limitación, जो लिमिट है de velocidad, स्पीड की, के impone esta señal, इस जो सिग्नल में, ये सड़क पर आपकी स्पीड लिमिट बता रहा है यहाँ पर 30 की यानी कि यहाँ पर 30 की जो है आप मैक्सिमम स्पीड के साथ जा सकते हैं। तो ये कहाँ पर कह रहा है ख़त्म होगी, तो इसकी चीज़ को जहन में रखें, ये हमेशा तब ख़त्म होगी जब कोई आगे या तो नया सिग्नल आ जाएगा, कोई नई स्पीड जो लिखी आ जाएगी, या फिर इस स्पीड के ऊपर एक लाइन दो लाइनें बजी होंगी कि यहाँ पर इस स्पीड की लिमिट ख़त्म हो रही है। तो यहाँ अब देखते हैं इसमें जवाब में क्या है। cuando salga de la travesía, जब आप ट्रावेसिया से निकल जाएंगे, उस सड़क से, उस ट्रावेसिया जो शहर में आने वाली और जाने वाली सड़क होती है वो उसको कहते हैं, उससे जब आप निकल जाएंगे तो ये लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ गलत है, ये लिमिट तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक वो किसी साइन से हमें बताएगा नहीं। तो दूसरे में लिखा है cuando se encuentra la señal de fin de prohibición,
यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप encuentre हासिल करेंगे un señal एक सिग्नल de fin de prohibición, जहाँ पर जो मना चीज़ें की गई हैं उसका इख्तिताम है, ख़ात्मा है, तो ये इसका जवाब होगा कि जहाँ पर वो बताएगा बाकायदगी से कि यहाँ पर जो पीछे मना किया गया है वो ख़त्म हो रहा है, तो ये इसका जवाब होगा। cuando encuentra un señal fin de prohibición। आखिर में al regresar el siguiente cruce, जो आगे आने वाला चौक है जो सड़क क्रॉस कर रही है उसको क्रॉस करने के बाद ये लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो ये चीज़ भी गलत है। उन कंडक्टर एक ड्राइवर जो है कि रेविसा पेरियोडिकामेंटे, जो देख रहा है पेरियोडिकामेंटे बाकायदगी के साथ लोस न्यूमाटिकोस टायरों को, पुede हो सकता है एविटार लोस फाइयोस, वो जो उसमें मसले पेश आएंगे उनसे बच सकता है, मैकेनिकोस यानी कि मैकेनिकल जो मसले गाड़ी में पेश आते हैं उनसे बच सकता है। दूसरे में लिखता है पासार ला इतेउबेआ con la total seguridad, आप जब इतेउबेआ जाएंगे गाड़ी को यानी कि इतेउबेआ रिन्यूआ करवाने के लिए, तो आप मुकम्मल तौर पर सिक्योर हैं कि आपका हर चीज़ वो ठीक है, तो ये चीज़ भी गलत है। detectar al tiempo un deterioro, यानी कि ये आपको बताती है, detectar बताना, al tiempo टाइम के साथ, un deterioro एक ख़राबी, ये आपको वक़्त से पहले वो जो है बता देती है कि कोई ख़राबी पेश आ रही है। यारी बात है, आप अगर बाकायदगी के साथ टायरों को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि टायर में कोई कट लगा है या टायर ख़राब हो रहा है, तो ये आपको वक़्त से पहले पता चल जाएगा, किसी भी नागानी सूरत से पहले। तो यहाँ पर यही बता रहा है detectar a tiempo, ये बता देगा ये टाइम से पहले बता देगा, deterioro ख़राबी, y prevenir un reventón, और एक जो है रेवेंटोन फटना होता है, यानी कि टायर जब फटता है तो प्रेवेनीर उन रेवेंटोन, और एक रेवेंटोन से भी बचाएगा, फटने से भी, टायर के फटने से भी बचाएगा, तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है। अल एलिखीर उन कास्को, आपने एक जो हेलमेट है उसे सिलेक्ट करना है, उसे लेना है। para conducir una motocicleta, एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए, के देवे tener en cuenta, आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, तो इसमें आपको जो है ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हेलमेट है वो हवादार हो, ऐसा ना हो कि आप पहन लें और उसमें आप जो है आपको हवा भी ना आए। तो इसमें पहला जवाब इसमें है कि se puede sujetar sin tener que llevarlo abrochado, कि वो जो है ऐसे ठीक तरह से ऊपर फिट आ जाए कि आपको जो नीचे उसके बैट छोटी सी होती है उसको भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कि puede sujetar sin tener llevarlo abrochado, यानी कि नीचे से उसको बंद किए बगैर आप लेके जा सकें, तो नीचे से बंद आपको करना ज़रूरी होता है, ये चीज़ गलत है। कि proteja convenientemente de los ruidos, के जो शोर से हमें बचाता है वो हेलमेट होना चाहिए, तो ये चीज़ भी गलत है। इसमें आखिर में लिखा है कि tenga buena ventilación, कि उसमें जो है अच्छा हवादार हो, para que no se empañe, कि उसके आगे जो है वो धुंध ना आ जाए, जैसा कि शीशे, गाड़ियों के शीशे के आगे जैसा कि धुंध आ जाती है, अक्सर लोग कपड़े के साथ उसे हटाते हैं, तो वो हवा का मसला होता है। अगर उस गाड़ी में हवा आप बाकायदगी से आ जा रही है तो उससे वो धुंध नहीं बनती, तो इसमें यही कह रहा है हेलमेट का भी कि वो अच्छा हवादार हो तो वो धुंधला नहीं होगा आगे से उसका शीशा, तो ये चीज़ इसकी जवाब बेहतर है। एस्ते तुरिज्मो, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी में आप पीछे देखें तो सामान इतना उसमें रखा हुआ है कि कुछ भी पीछे नज़र नहीं आ सकता ड्राइवर को, जो अंदर शीशा होता है उससे। कि espejo retrovisores, कौन से जो बाहर वाले शीशे हैं, debe llevar obligatoriamente, उसे ज़रूरी है लेके जाने, तो ज़ाहिर सी बात है दोनों बाहर वाले जो साइड के शीशे होते हैं एक्सटीरियर्स, वो दोनों उसे लेके जाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ तो वो बिल्कुल ढका हुआ है, तो उसे ज़रूरी है बाहर के दोनों शीशे। एल एस्पेjo इंटीरियर, अंदर वाला शीशा, ई एक्सटीरियर derecho, जो दाएं जानब बाहर है वो,
तो इंटीरियर का तो यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो इस तुरिज्मो की बात करें, एस्ते तुरिज्मो, तो यहाँ पर आप अंदर शीशा है या नहीं है आपके लिए इक्वाल है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी पीछे दिखाई नहीं देगा। लोस एक्सटीरियोरेस एस्केर्दो, बाहर वाला जो बाएं जानब है, ई देरेचो, और जो दाएं जानब है पोरके por el espejo interior, जो अंदर शीशा है, नो tiene suficiente visibilidad, कि उसमें से आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है कि आपको दोनों izquierdo और derecho दोनों लेके जाने हैं। आखिर में है सोलो एल एस्पेको इंटीरियर, सिर्फ अंदर वाला शीशा, ई एक्सटीरियर izquierdo, और बाहर वाला बाएं जानब वाला आपको लेके जाना है। तो ये चीज़ गलत है। बाखो लोज अफेक्टो सुएनियो, जब आप नींद की हालत में हैं तो उस वक़्त क्या होगा, से tarda más tiempo en tomar decisiones, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा tomar decisiones, कोई भी डिसीजन लेने में। ई से cometen más errores, और आप ज़्यादा गलतियां करेंगे। दूसरे में लिखा है, es más difícil sufrir un distracciones, ये बहुत मुश्किल है कि आपको कोई परेशानी पेश आए। तो ये चीज़ भी गलत है। los movimientos son más rápidos, आपकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो नींद में ये चीज़ें आप गलतियां ज़्यादा करेंगे और डिसीजन लेने में आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे। तो ये इसमें बेहतर होगा कि से tarda más tiempo, के ज़्यादा टाइम लगेगा इन tomar decisiones, डिसीजन लेने में, इससे cometen más errores, और ज़्यादा आप गलतियां करेंगे। Está permitido, इसकी इजाज़त है realizar un cambio de sentido, एक जो है यू टर्न लेने की, en esta intersección, इस इंटरसेक्शन में। नॉर्मली इंटरसेक्शन कहते हैं चौक को, चौराहे को, उसमें यू टर्न लेना मना होता है बजाय इस साल्वो के, जबकि आपको अथराइज कैसे होगा, जब आप प्रियोरिदाद में हैं। तो इस लिहाज से आप अगर देखें यहाँ पर, तो ये लाइट ग्रीन है, यानी कि आपको प्रायोरिटी है यहाँ पर गुजरने की। तो जब ये ग्रीन होगी या ऐसा साइन होगा जिसमें आपको इस कैरल पर तरजीह है, तो फिर आप यहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन कौन प्रिकॉशंस, यानी कि एहतियात के साथ। तो नॉर्मली हम किसी चौक में यू टर्न नहीं ले सकते। याद रहे, जहाँ पर प्रायोरिटी है वहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन कौन प्रिकॉशंस, यानी कि एहतियात के साथ। तो इसमें पहला लिखा है si no se corre más de 15 metros, अगर आप 15 मीटर ज़्यादा नहीं चलते तो आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखा है नो, आप नहीं ले सकते यहाँ पर यू टर्न। आखिर में लिखा है सी, आप ले सकते हैं con las debidas precauciones, यानी कि एहतियाती तदाबीर के साथ आप यहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब है। el consumo de éxtasis, एक्सतासिस होता है जब आप बहुत पुरजोश होते हैं, कुछ ऐसी खुशी होती है जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा जोश में है, कोई भी ऐसी खुशी मिली है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कह रहा है el consumo de éxtasis cómo afecta el comportamiento del conductor, जो रवैया है, comportamiento रवैया el conductor ड्राइवर का, वो कैसा होगा, उस पर इफेक्ट करेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस सूरत हाल में भी आप अक्सर गलतियां करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान उस खुशी की जानब ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी है। पहला में इसमें है डिस्मिनुye su capacidad de concentración, वो कम कर देता है कैपेसिटी दे कंसंट्रेशन, उसमें मुतवज्जो होने की। तो ये मेरे ख्याल से इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे पढ़ लेते हैं reduce su sensibilidad al deslumbramiento, के ये कम कर देता है जो deslumbramiento के चांस हैं। deslumbramiento यानी कि आंखों के आगे ज़्यादा रोशनी आ जाना, अंधेरा आ जाना, उसे deslumbramiento कहते हैं, कि ये उसे कम कर देता है। तो ये चीज़ गलत है। provoca, कि ये लाता है un agotamiento físico, agotamiento होता है थकावट, थकन। provoca un agotamiento en físico, यो फिजिकल थकावट लेके आता है, y mental, और दिमाग की, mientras que están presentes los síntomas, और यहाँ तक कि उसकी जो हाजिर सिम्टोम्स हैं उसको भी वो थका देगा। तो इसमें ये पहला ही ठीक होगा कि वो आपकी कैपेसिटी जो है उसको कम कर देता है, जो आपने
उसमें तवज्जो देनी है, उसको कम कर देता है। ये याद रहे, एक्सतासिस वो पुरजोश होने वाली खुशी, खुशी जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसका कंसुमो दे तखसिस, कि उस खुशी में आप क्या करेंगे। तो इसमें दिसमें ये ला कपासीदाद कि इसमें आपकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, कंसंट्रेशन तवज्जो की। इसमें है सोब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है llevar लेके जाना इन उन तुरिज्मो एक गाड़ी में उन चालेको रेफ्लेकांते, एक जो जैकेट होती है रेफ्लेकांते जो लाइट के साथ चमकती है, आपने पहनी हो ना, उसके ऊपर लाइट लगाएं तो वो उसमें चमक पैदा होती है, उसे चालेको रेफ्लेकांते कहते हैं। पारा एल कोम्पानियांते, कोम्पानियांते यानी कि आपके साथ जो साथी है उसके लिए लेके जाना ज़रूरी है, तो साथी के लिए ये जैकेट लेके जाना ज़रूरी नहीं है। अकोम्पनियांते साथी, ये चीज़ हमेशा सवाल के सारे पहलू पर गौर किया करें, थोड़ी सी चीज़ चेंज करके ये खराबी पैदा कर देते हैं। तो इसमें पहला है नो नहीं लेके जानी, एल चालेको रेफ्लेकांते नो एस ओब्लिगाटोरियो, ज़रूरी नहीं है ये जैकेट जो है para los turismos गाड़ियों के लिए। तो ये चीज़ गलत है, गाड़ी में एक जो है ज़रूरी है ड्राइवर के लिए, तो ये चीज़ गलत है। इसमें कोम्पानियांते का पूछ रहा है तो इसमें नो, आपको ज़रूरी नहीं है साथी के लिए जैकेट लेके जाना। आखिर में है सी या के देवेरिया पोनेर से, हाँ ये लेके जाना ज़रूरी है और आपको पहननी होगी। सी साले दिल वहीकुलो, अगर आप गाड़ी के से बाहर आते हैं, ये ओकूपा ला कलसादा, और जो सड़क को आप मसरूफ़ करते हैं यानी सड़क पर आते हैं, इन उना विया इंटररुबाना, एक ऐसा रास्ता जो शहर के बाहर है। तो ये ज़रूरी नहीं है, याद रहे, कोम्पानियांते के लिए, साथी के लिए, या कुपांते जो आपके साथ मुसाफिर हैं उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। नो।